धोखेबाज पत्नी। एक बार की बात है, गांव में राज नाम का लड़का रहता था। राज एक ऑफिस में काम करता था। राज की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, जिसका नाम प्रिया था। शुरू में दोनों बहुत ही खुश रहते थे, एक साथ घूमते और होटल में खाना खाते। लेकिन कुछ दिनों बाद राज को ऑफिस में बहुत काम मिलने लगा। अब उसे घूमने का समय नहीं मिलता था। एक दिन राज ऑफिस से घर आया तो देखा कि प्रिया फ़ोन को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने रात को उठकर उसका फ़ोन चेक किया तो एक बिना नाम के नंबर पर लिखा था कि कल मिलना है। तो राज ने सुबह होते ही प्रिया का पीछा किया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि प्रिया एक लड़के के साथ बातें कर रही थी। राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई तो वह घर चला गया। रात को प्रिया को उसने कहा, प्रिया खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। फिर बनाती हूँ। प्रिया फ़ोन चलाते चलाते रसोई में चली गई। यह सारा दिन फ़ोन पर किससे बातें करती है। अब राज को लगता था कि वह उससे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी सारा दिन फ़ोन चलाती रहती थी। दिन भर किसी न किसी से बातें करती रहती थी। अब राज थोड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि प्रिया फ़ोन पर चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी राज उससे पूछता कि वह किससे मैसेज कर रही है और हंस क्यों रही हो, तो वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कोई दोस्त। प्रिया भी ऑफिस में काम करती थी। प्रिया शुरू में घर जल्दी आती थी, लेकिन अब प्रिया अक्सर देर रात से काम से घर आती थी, इसलिए राज थोड़ा परेशान था। जब भी राज उससे पूछता कि क्या चल रहा है, वह हर बार हंसती थी। वह सिर्फ इतना कहती थी कि यह काम के कोई दबाव के कारण, और फिर फ़ोन में लग जाती है। एक दिन राज बोले, कल दही खाने का मन है, ज़रा दही ले आना। तो प्रिया बोली, आज घर पर दही नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। तभी राज बोला, अरे सुबह ले आना। नहीं, मैं लेकर आती हूँ, सुबह वापस भी तो जाना है। और प्रिया रात के 10 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली तो राज ने सोचा, ये तो इतनी रात को भी निकल पड़ी, जरूर कुछ गड़बड़ है। राज को अब नींद नहीं आ रही थी। अब राज ने ये जानने के लिए जागता रहा कि वह कब वापस आती है। वह जागता रहा और प्रिया को आते आते 1 बज गया। अब राज ने पूछा, इतनी देर कैसे होगी। तो प्रिया बोली, वो भीड़ ज़्यादा थी। राज ने सोचा, इतनी रात को भीड़, जरूर ये झूठ बोल रही है। इसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक डिटेक्टिव को काम पर रखा है। और उसने कहा, मेरी बीवी पर ध्यान रखो कि कहाँ जाती है। राज अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के कोई फैसला लेना मूर्खता है। जासूस ने अपना काम बखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने राज को सबूत दिए कि उसकी पत्नी एक लड़के से मिलती है। राज को विश्वास हो गया था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। प्रिया के पति यानी राज का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था, तो राज ने सोचा कि प्रिया उसे गिफ्ट देगी। राज ने उससे पूछा कि वह उसे जन्मदिन पर क्या देगी। तो उसने राज से कहा कि वह अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी, तो वो जन्मदिन पर नहीं आ पाएगी। उसने राज से कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए निकलेगी। राज को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही सप्ताह आया, राज उसके एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ टूर पर गया है। तो प्रिया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो वह बोला, ताज होटल में जा रहा हूँ। तो प्रिया बोली, मैं निकलती हूँ, तुम चले जाना। राज दुखी मन से ताज होटल के लिए निकल पड़ा और वह होटल पर पहुंचा और अपने रूम में गया। और वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी और सभी रिश्तेदार वहां मौजूद थे। तभी राज के ऊपर फूलों की बरसात हुई। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ गई थी ना। अरे नहीं, मैं इतने दिनों से तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। और वो लड़का जो मुझसे मिलता था वो इस होटल का मैनेजर था, और उस दिन इसी ने मुझे पूरी रात को बुलाया था। अब राज को सब समझ आ गया और उसने जन्मदिन मनाया और घर आया और प्रिया से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, कोई बात नहीं। वो राज को माफ़ कर देती है। अब राज और प्रिया खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक